श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्करो ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्या वृषभानुनंदिनी लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। प्रत्यक्ष रूप से एवं YouTube चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आइए आज के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। ईश्वर से विभक्त ना होना ही भक्ति है। बंधुओं, लगन थोड़े समय के लिए नहीं होता। अरे, भक्ति का अर्थ तो यह होता है कि हमेशा के लिए ईश्वर से लगन लगा लेना। हमें प्रत्येक संकल्प की संधि में ईश्वर को रखना चाहिए, अर्थात हम कुछ भी करें उसे भगवान को समर्पित कर दें। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हम जो भी कार्य करें उसे भगवान को समर्पित कर दें। प्रत्येक कार्य की संधि में भगवान को रखकर उस कार्य को करें। लोग भक्ति तो करते हैं, आज का जो मानव है वो भक्ति तो करता है, लेकिन जब उसे भक्ति में आनंद नहीं आता तो वो भक्ति को छोड़ देता है। अब उसे भक्ति में आनंद क्यों नहीं आता? आज का जो मानव है वो धन से भी भक्ति करता है,
तन से भी भक्ति करता है लेकिन मन से भक्ति नहीं करता। और बंधुओं, आनंद तो तब प्राप्त होगा जब हम मन से भक्ति करेंगे। मन से भक्ति करने का अर्थ क्या है? मन से भगवान को स्पर्श कर लेना। यहाँ तक कि आजकल के लोगों का तो ऐसा सोचना है, लोग ऐसा समझते हैं कि सुबह उठकर नहाकर घंटे 2 घंटे भक्ति कर लो, बस फिर 20-22 घंटे फुर्सत। अरे 2 घंटे भक्ति करके फिर 20-22 घंटे भगवान को भूल जाओ, ये कैसी भक्ति हुई? भक्ति तो सर्वकाल होनी चाहिए, भक्ति तो हमेशा होनी चाहिए। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए जैसे भक्त प्रहलाद ने की। प्रहलाद का तो अर्थ ही होता है टिके रहना, कायम रहना। और भक्त प्रहलाद हमेशा अपनी भक्ति में टिके रहे, कायम रहे। आइए आज हम इन्हीं महान भक्त प्रहलाद के चरित्र का श्रवण करते हैं। भ्रातर्यैवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्य दृशा शुचा। भगवान ने जब वारा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो जो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु, वो क्रोध से जल भुन गया। उसने तुरंत निश्चय किया कि मैं इतनी घोर तपस्या करूंगा, ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न करूंगा और उनसे अजय अजर अमर होने का वरदान मांगूंगा और फिर विष्णु से प्रतिशोध लूंगा। ऐसा निश्चय करके तुरंत हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की घाटियों में जाकर तपस्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया। तब हिरण्यकशिपु उसे वरदान मांगते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अजय अजर अमर होने का वरदान दे दो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कैसे कर दूं, कुछ और मांगो। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने वरदानों की झड़ियां लगाना प्रारंभ कर दी। बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना पशु से मरूं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा जो इस सृष्टि में जितने भी रचित जीव जंतु हैं, नर नारी, मैं किसी से भी ना मरूं, इन 12 महीनों में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस करो भाई, बस करो, कितने वरदान मांगोगे तुम? अगर इस प्रकार के तुम वरदान मांगोगे तो तुम मरोगे कब? कुल मिलाकर तो तुमने अमर होने का ही वरदान मांग लिया, पर अब कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे जैसी तपस्या भी तो दुर्लभ है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को सारे वरदान दे दिए। बोले तथास्तु, जाओ, तुम्हें मैंने सारे वरदान दिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब तो महाराज इतने सारे वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अभिमान से फूल गया, सभी को सताने लगा, प्रताड़ित करने लगा। सभी परेशान हो गए। सब परेशान होकर परमात्मा को याद करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे कि हे भगवान, हमारे इस दुष्ट से रक्षा करो। एक दिन एक गंभीर आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि आप लोग घबराइए मत, ये जो दुष्ट है ना, इसकी दुष्टता का, इस राक्षस की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता था। सही समय आने पर मैं इसे समाप्त कर दूंगा। महाराज, जो हिरण्यकशिपु था उसके 4 पुत्र हुए, आहलाद, अल्लाद, सहलाद और प्रहलाद। तो इनमें जिससे जो चौथा पुत्र था प्रहलाद, ये बचपन से ही भगवान का बड़ा ही अनन्य भक्त था। इसे कृष्ण प्रेम का रोग लगा हुआ था। और ये जो रोग है ना महाराज, बड़े से बड़े रोग का इलाज आपको मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम का जो रोग है इसका इलाज नहीं है। अच्छा, इस रोग का लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है? इसका जो रोगी होता है, जो भक्त होता है, कभी कभी तो वो भगवान को याद करते करते अचानक ही रोने लग जाएगा, कभी तो उच्च स्वर से हंसने लग जाएगा, कभी कभी तो मुक्त कंठ होकर, स्वतंत्र होकर भगवान की भजन गाने लगेगा, कीर्तन करने लगेगा, और कभी तो नाचने लगेगा, झूमने लगेगा महाराज। तो ठीक ऐसे ऐसे ही लक्षण जो है प्रहलाद के थे। बड़ा ही अनन्य भक्त था भगवान का। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होता गया।
हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इसे गुरुकुल में भेज दिया जाए। प्रहलाद को जिस गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, उस गुरुकुल के जो प्राचार्य जी थे वो कौन थे? षंड और अमर्क, जो कि शुक्राचार्य के पुत्र हैं। बंधुओं, जिसे भक्ति का आनंद मिल गया हो उसे पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन मेरे गुरु हैं, इनका अपमान ना हो, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके प्रहलाद पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। गुरुकुल में गुरुदेव जैसा जैसा पढ़ाते हैं वैसा वैसा वो याद करके अपने गुरु को सुना देते हैं। गुरु तो सोचते हैं कि अरे बड़ा ही बुद्धिमान बालक है यह तो। अब 6 महीने के बाद शिक्षा ग्रहण करके प्रहलाद घर आए। हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से अपने गोद में बैठाया और पूछा कि पुत्र, इतने दिनों तक तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? बताओ, तुम्हें जो सा पाठ सबसे अच्छा लगता है वह सुना दो हमें। तब प्रहलाद कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। प्रहलाद कहते हैं कि हे पिताजी, हमें मैं और मेरे का भाव को छोड़कर, इस अंधेरे कुएं रूपी घर को छोड़कर वन की ओर चले जाना चाहिए और वहां जाकर एकाग्रचित्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए। पिताजी, मुझे मेरे अनेक जन्म याद आते हैं, मेरे अनेक जन्म हुए। कभी मैं राजा बना, कभी रानी बना, कभी मंत्री हुआ, कभी सिपाही हुआ, अनेक अनेक जन्म मुझे मेरे याद आते हैं। लेकिन सभी जन्मों के अनुभव से मुझे यह विश्वास हो गया है कि इस संसार में छल और कपट के अलावा और कुछ नहीं है। अरे व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, व्यक्ति तो स्वार्थ से प्रेम करता है महाराज। यदि कोई व्यक्ति अपने घर वालों से प्रेम करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसे सुख प्रदान करते हैं। मान लो कोई माता पिता है, वे अपने बच्चे के, अपने सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जब तक वो अपने बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे तब तक बच्चा उनके गुणगान गाएगा, आहा कितने अच्छे हैं मेरे माता पिता, ऐसा करके उनके बड़े गुणगान गाएगा। लेकिन जहाँ कहीं किसी मजबूरीवश एक बार भी मना कर दिया महाराज, तो जिन माता पिता की वो गुणगान गा रहा था तुरंत उनको गालियां देना प्रारंभ कर देता है। यदि कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि पत्नी उसे सुख प्रदान कर रही है, उसकी सेवा कर रही है। लेकिन जहाँ कहीं उसकी सेवा में कोई थोड़ी सी भी चूक हो गई तो तुरंत अपनी पत्नी को मारने पीटने पे उतर आता है महाराज। तो ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं, ये तो मोह है। और मोह कैसा होता है? मोह तो बांध कर रखता है, लेकिन जो प्रेम होता है वो स्वतंत्र कर देता है महाराज। यदि किसी को किसी के प्रति सच्चा प्रेम है और उसे पता चले कि मेरी इससे दूर चले जाने में इसकी भलाई है, मेरे इसे स्वतंत्र छोड़ देने में इसकी प्रसन्नता है, तो वो तुरंत उसे छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। ऐसा होता है प्रेम। हिरण्यकशिपु ने जब अपने बालक के मुख से ये सब उपदेश सुने, सारी बातें सुनी, तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया और तुरंत अपने गोद से बालक प्रहलाद को नीचे जमीन पर पटक दिया महाराज, और उसे दोबारा गुरुकुल भेज दिया राजनीति की पढ़ाई करने के लिए। कुछ समय पश्चात प्रहलाद फिर से घर आया। एक बार पुनः हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद पर बैठाया और फिर से वही सवाल पूछा कि बेटा बताओ, तुमने इतने दिनों में क्या पढ़ा? तुम्हें जो अच्छा लगता है ना तुम वही सुना दो मुझे। तो इस बार महाराज प्रहलाद ने क्या किया? नवधा भक्ति का उपदेश दे डाला अपने पिता को। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम स्मरणम, इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को दिया। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। बोले मूर्ख हो क्या तुम? शत्रु का नाम जपते हो, ये बताते हो कि शत्रु की भक्ति किस प्रकार से की जाए? अरे तुम तो मेरे शत्रु के ही समान हो, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए।
तुरंत अपने सैनिकों को बुलवाया, कहा इसको मार डालो, ये हमारे शत्रु का नाम जपता है, इसे एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ना है। सैनिकों ने कई प्रकार के प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने का, पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, मतवाले हाथी से कुचलवा दिया, महाराज विष से भरा जो दूध था वो पिला दिया, कई प्रयत्न किए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। बंधुओं, जिसकी रक्षा स्वयं हरि करते हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ तक कि प्रहलाद की जो स्वयं की बुआ थी उसने भी उसे मारने की कोशिश की, जलाकर मारने की कोशिश की। महाराज होलिका ब्रह्मा जी द्वारा दी गई जो चुनरी ओढ़कर बैठी थी, वो चुनरी पवन देव की कृपा से उड़कर भक्त प्रहलाद के सिर पर आ गई और भक्त प्रहलाद की रक्षा हो गई, होलिका जलकर भस्म हो गई। महाराज जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये तो मरता ही नहीं है, तो उसने निश्चय किया इस दुष्ट को तो अब मैं स्वयं ही मारूंगा। आज हिरण्यकशिपु क्रोध में भक्त प्रहलाद के पास आए, बोले देखता हूं आज तेरी रक्षा कौन करता है, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आज तो मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। भक्त प्रहलाद बोलते हैं कि अरे पिताजी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसे कौन मार सकता है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, बोले अच्छा बता कहाँ है तेरा भगवान, बड़ा भगवान भगवान करता है, बोल है कहाँ तेरा भगवान। प्रहलाद बोलते हैं पिताजी कहाँ है ये मत पूछो, ये पूछो कि कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बस उन्हें प्रेम से पुकारने की देरी है, वो तो हर जगह है, कड़ कड़ में व्यापक है। बोले अच्छा तो फिर वो इस खंबे में भी होगा। प्रहलाद बोले हाँ पिताजी वो इस खंबे में भी है। अच्छा तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। प्रहलाद बोलते हैं कि पिताजी आपकी आंखों में क्रोध और काम का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो आपको नहीं दिखाई देंगे, आप भी उनकी भक्ति करो तो वो आपको निश्चित रूप से दर्शन देंगे। बोले मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश देता है, अभी देखता हूं कहाँ है तेरा भगवान। तुरंत हिरण्यकशिपु ने गदा उठाया और उस गदे को जोर से खंभे में दे मारा। उस खंभे से एक गड़गड़ाहट हुई और उससे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद भगवान को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। महाराज साक्षात नारायण प्रकट हो गए नरसिंह का अवतार लेकर, तब भी हिरण्यकशिपु का अभिमान कम नहीं हुआ। वो फिर से कहता है कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हें पता नहीं मुझे ब्रह्मा जी द्वारा अनेकों वरदान प्राप्त हैं कि ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। नरसिंह तुरंत बोले अच्छा बेटा जरा अच्छे से देख, क्या ये दिन है या रात है, ये तो गोधूली बेला है। हिरण्यकशिपु बोला इतना ही नहीं, मैं घर के अंदर नहीं मरूंगा, घर के बाहर भी नहीं मरूंगा, अष्ट से नहीं मरूंगा, मैं शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, ना धरती पर मरूंगा ना आकाश में मरूंगा, इन 12 महीनों में नहीं मरूंगा। तुम मुझे मार ही नहीं सकते क्योंकि मैं नर से मरूंगा ना नारी से मरूंगा, किसी पशु से नहीं मरूंगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने जितने भी इस संसार में जीव जंतु जो भी बनाए हैं ना, मैं उनमें से किसी से नहीं मरूंगा, तुम क्या मारोगे मुझे। नरसिंह भगवान बोलते हैं कि बेटा सुन, ना मैं घर के अंदर तुझे मारूंगा ना घर के बाहर मारूंगा, मैं तो तुझे घर की दहलीज पर मारूंगा, चौखट पे मारूंगा। और तुम अस्त्र शस्त्र की बात करते हो तो जरा इधर देखो, ये इतने लंबे लंबे नाखून क्या मैंने फैशन के लिए बढ़ाए हैं, मैं तुम्हें इन्हीं वज्र नख से मारूंगा। और तुम 12 महीनों की बात करते हो, मैंने तुम्हें मारने के लिए अलग से पुरुषोत्तम मास मराया है। धरती और आकाश की बात करते हो तो बेटा मैं तुम्हें अपनी गोद पे रख के मारूंगा। अब बंधुओं, यहाँ पे जब गोद की बात आती है तो वहाँ पे एक और बात आती है। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में क्यों मारा, क्योंकि वो उनके भक्त के पिता थे। अब महाराज इतना कहकर भगवान ने सारे वरदान गिनाए और क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रखा और अपने दोनों हाथों के नाखूनों से प्रहार करके उसके पेट को चीर डाला है। इस प्रकार से भगवान ने आज हिरण्यकशिपु को उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तो बंधुओं, इस कथा को सुनाने का यही आशय है कि जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने भक्ति की, पिता के द्वारा इतने प्रताड़ित किए गए, मारने का इतना प्रयत्न किया गया, उसके बाद भी प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ी।
वे अपनी भक्ति पर टिके रहे, कायम रहे। ठीक उसी प्रकार वास्तव में भक्त वही है जो कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, भगवान की भक्ति ना छोड़े। वास्तव में वही भक्त है। इसलिए बंधुओं, हमें सदैव अंतर्मन से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इसी के साथ आज की वाणी को यही माँ भगवती के चरणों में विश्राम करती हूँ। आशा करते हैं आपको आज की कथा से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। इसी प्रकार की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें। राधे राधे।